तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सू यांग उस कुन बॉटल को तोड़कर वहां से बाहर आ जाता है, जिससे उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से वह ड्रैगन भी वहां पर घायल हो जाता है। तभी वह पर्सन बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर हो, तो तुम कुन बॉटल को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो? तभी सू यांग गुस्से में बोलता है, तुमने यहाँ पर मेरे सभी डीमन पिल्स का यूज कर लिया, तो मुझे बताओ आखिर तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे? तभी वह ड्रैगन उठकर वहां पर खड़ा होता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर खड़ा हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। और यह वही ड्रैगन होता है जिसे ज़ाओटियान ढूंढ रहा होता है। अब वह ड्रैगन वहां पर अपनी पावर को रिलीज करता है, जो देखकर मैजिक क्लाउड सेक्ट के सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं और वह पर्सन बोलने लगता है कि अब इस ड्रैगन को यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है और यह मेरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी सू यांग बोलता है, तुम्हारे सेक्ट के अंदर जितने स्पिरिट स्टोन मौजूद है, उसके साथ साथ जितने मेडिसिन्स और ट्रेजर्स मौजूद है, अगर तुम वह सभी मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे सेक्ट को यहाँ पर बचा सकता हूँ। वहीं पर खड़ा वह ड्रैगन गुस्से में बोल रहा होता है, मैं पिछले 10,000 सालों से यहाँ पर कैद था और जब मैं आज़ाद हुआ तो तुम लोगों ने मुझे कैद करने की कोशिश की, तो अब मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वह ड्रैगन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए सू यांग पर अटैक कर देता है, पर तभी सू यांग उसे एक थप्पड़ मारकर खुद से दूर फेंक देता है। यह देखकर मैजिक क्लाउड सेक्ट के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, आखिर यह पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल है जिसने अपने एक ही थप्पड़ में इतने पावरफुल ड्रैगन को दूर फेंक दिया। और तो और यहाँ पर हम सभी लोग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए भी इस ड्रैगन को एक जगह पर स्टेबल नहीं रख पाए। तभी सू यांग बोलता है, तो तुमने इस बारे में क्या सोचा है? क्या तुम अपना सभी ट्रेजर मुझे देने को तैयार हो या फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? अब यह सुनते ही मैजिक क्लाउड सेक्ट के सभी लोग सू यांग से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वह इस ड्रैगन को कंट्रोल करे और वह इसके बदले सू यांग को कुछ भी देने को तैयार है। तभी सू यांग बोलता है, जब मैं तुम्हारे मैजिक क्लाउड सेक्ट के अंदर आया तो वहां पर कुछ ज्यादा ही चकाचौंध थी, पर उस चकाचौंध के बीच मुझे तुम्हारा मेन दरवाजा बहुत ही ज्यादा पसंद आया, तो तुम्हारे सभी ट्रेजर्स के साथ मुझे वह दरवाजा भी चाहिए। वह पर्सन बोलता है, मास्टर आप बस हमें यहाँ पर बचाइए, हम आपको अपना सब कुछ दे देंगे। तभी सू यांग कुछ सोचकर बोलता है, पर मेरे टियान सेक्ट में तो यह सब चीजें रखने की जगह ही नहीं है, तो आखिर मैं इन्हें रखूंगा कहाँ? तभी वह सभी लोग बोलने लगते हैं, मास्टर हम आपके टियान सेक्ट के लिए नई बिल्डिंग भी बना देंगे। तभी वह ड्रैगन दोबारा से उठते हुए अपनी पूरी पावर को रिलीज करता है। वहीं खड़ा सू यांग सोच रहा होता है, इसके अंदर से निकल रहा ऑरा बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मेरे टाइम पर तो इससे पावरफुल बेबी ड्रैगन्स हुआ करते थे। पर तभी सू यांग उस ड्रैगन की बॉडी में कुछ नोटिस करता है और अब वह उससे पूछता है, आखिर तुम्हारी बॉडी के अंदर यह डेमोनिक ऑरा कहाँ से आया? यह सुनते ही ड्रैगन बोलता है, पहले तुम मुझे यहाँ पर हराओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। और अब वह काफी तेजी में मैजिक क्लाउड सेक्ट के लोगों पर अटैक कर देता है, पर तभी सू यांग बीच में आते हुए उसे अपनी एक उंगली से रोक देता है, जिसके बाद वह उस पर अटैक करके उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब वहां पर सू यांग की पावर को देखकर मैजिक क्लाउड सेक्ट के सभी लोग बुरी तरीके से डर चुके होते हैं। तभी वह ड्रैगन बोलता है, तुम्हारी पावर को देखकर मुझे 10,000 साल पहले यहाँ पर हुआ वह बैटल याद आ गया, पर तुम्हारी पावर उन डीमंस की पावर से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो आखिर तुम हो कौन? तभी सू यांग उसके पास आते हुए बोलता है, मुझे बताओ आज से 10,000 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था? अब वह ड्रैगन सू यांग को बताता है कि आज से 10,000 साल पहले अचानक ही यहाँ पर एक ग्रेट वॉर स्टार्ट हो गया, जिसमें यहाँ के सभी पावरफुल लोग किसी चीज को लेकर आपस में फाइट करने लगे और उसी फाइट के दौरान एक पर्सन ने मुझे घायल करके कैद कर दिया था और आज यहाँ पर दूसरी बार तुमने मुझे हराया है, तो अब मैं यहाँ पर डर डर के जीना नहीं चाहता हूँ, प्लीज मुझे मार दो। सू यांग बोलता है, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ यहाँ पर तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह सुनकर वह ड्रैगन खुश हो जाता है और बोलता है, अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारा स्पिरिट पैट बनने को तैयार हूँ।
सुयांग बोलता है तो फिर ठीक है, यहाँ से नॉर्थ में टियान सेक्ट की ओर जाओ और वहाँ के माउंटेन्स में खुशी खुशी रहो, पर तुम्हें किसी पर अटैक करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई टियान सेक्ट पर अटैक करने की कोशिश करे तुम बस उसे डराकर वहाँ से भगा देना। जो सुनकर वह ड्रैगन काफी खुश हो जाता है और वहाँ से आगे चला जाता है। दूसरी ओर मैजिक क्लाउड सेक्ट के लोग भी वहाँ पर सुयांग को थैंक्स कर रहे होते हैं। तभी सुयांग बोलता है यहाँ से मुझे टियान सेक्ट तक पहुँचने में टोटल 3 दिन का समय लगेगा, क्योंकि मुझे बीच में कुछ काम है। तो तब तक तुम्हारे प्रॉमिस के अनुसार वहाँ पर सभी चीजें हो जानी चाहिए। यह सुनते ही वह सभी लोग बोलते हैं मास्टर आप बस देखते जाइए, हम सब कुछ कर देंगे। और अब वह काफी तेजी से वहाँ से भागते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग और साओ उस जगह के एक मेडिसिन विला में अपने टियान सेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हुए होते हैं। वहीं कॉन्ग बोल रही होती है मास्टर अभी सेक्ट में नहीं है और सिस्टर क्वेंसू कल्टीवेशन में बिजी है, तो यह काम हम दोनों को ही यहाँ पर करना पड़ेगा, पर तुम यहाँ पर थोड़ा संभल कर रहना। साओ बोलता है मैंने यहाँ पर मास्टर से बात करने का सही तरीका सीख लिया है, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब वह दोनों मेडिसिन विला के अंदर जाते हैं और तभी वह देखते हैं कि वहाँ पर एक जगह पर कुछ लोग अपनी QI एनर्जी को चेक कर रहे होते हैं। तभी एक पर्सन आकर एनर्जी बॉल को टच करता है और उसकी QI पावर अपर मिडिल क्लास की होती है, जो देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। और यह सुनकर वह पर्सन भी काफी ज्यादा खुश होता है और अपनी तारीफ करने लगता है। तभी वहां पर कॉन्ग आते हुए बोलती है इसमें क्या कोई बड़ी बात है, और अब वह उस क्रिस्टल को टच करती है तो उसके अंदर एक्सट्रीमली हाई पावर होती है, जो देखकर वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी साओ बोलता है क्या तुम लोग बस इतना ही देखकर हैरान हो गए, हमारे टियान सेक्ट में इससे भी खतरनाक डिसाइपल्स मौजूद है और हम लोग यहाँ पर अपने टियान सेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं। तो अगर तुम में से कोई भी टियान सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता है तो वह आगे आ सकता है। तभी एक पर्सन खड़ा होते हुए कॉन्ग से बोलता है सिस्टर क्या तुम मेरे साथ चलकर मेरे मास्टर से मिलना पसंद करोगी? अगर तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हारा टियान सेक्ट यहाँ पर चारों ओर फेमस हो जाएगा। जो सुनकर कॉन्ग तैयार हो जाती है और अब यह सुनते ही वह पर्सन एक इवल स्माइल देता है। दूसरी ओर सुयांग अपने सेक्ट में पहुंचता है और तभी वह देखता है कि मैजिक क्लाउड सेक्ट के लोगों ने उसके टियान सेक्ट को दोबारा से बनाकर काफी बड़ा कर दिया होता है, जो देखकर वह काफी खुश होता है। तभी मैजिक क्लाउड सेक्ट का वह पर्सन आगे आते हुए बोलता है मास्टर आपके कहे अनुसार हमने हमारे सभी ट्रेजर्स को टियान सेक्ट में पहुंचा दिया है और यहाँ पर आपका नया टियान सेक्ट बनकर तैयार हो गया है। तभी उस पर्सन की नज़र टियान सेक्ट के नेम प्लेट पर पड़ती है जिस पर मैजिक क्लाउड सेक्ट लिखा हुआ होता है और यह देखकर वह डरते हुए बोलता है मास्टर हम जल्दबाजी में यह करना भूल गए। तभी सुयांग आगे बढ़ते हुए अपनी पावर का यूज करके उस नेम प्लेट पर अपने टियान सेक्ट का नाम लिख देता है और अब मैजिक क्लाउड सेक्ट के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद सुयांग अपने टियान सेक्ट के अंदर आता है। वहीं पर उसके सेक्ट के सभी डिसाइपल अपने नए सेक्ट को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहां पर एक ऑरा ब्लास्ट होता है और अब एक कमरे के अंदर से क्विंसू निकलकर बाहर आती है और अब वह सुयांग को बताती है कि वह ब्रेक थ्रू करके युआनयिंग रैलम पर पहुंच गई है। सुयांग बोलता है तुमने यहाँ पर काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है और अब तुम कुछ दिनों के अंदर ही युआनयिंग रैलम के मिडिल स्टेज पर पहुंच जाओगी। तभी क्विंसू बाकी के डिसाइपल से पूछती है कि आखिर साओ और कॉन्ग कहाँ पर है, जिस पर वह डिसाइपल उसे बताते हैं कि वह दोनों मेडिसिन विला में अपने टियान सेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए गए हैं। तभी वहां पर सुयांग के पास उड़ते हुए एक बटरफ्लाई आती है और अब उस बटरफ्लाई को देखकर सुयांग बोलता है यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है, साओ और कॉन्ग की जान खतरे में है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।